जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो आरंभ करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुनता है वह सुन रहा है कि आपकी कृपा उसके जीवन में सदैव बनी रहती है, वे स्थिर रहें और उनके सभी संकट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले नीचे विचारों और भक्ति को व्यक्त करते हुए कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। आपकी भक्ति हमारी यात्रा को और भी अद्भुत बना देगी। और यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्तिमय यात्रा का हिस्सा बन सकें। यदि संभव हो तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिव्य श्री कृष्ण यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। जो बीत गया उसका शोक न करो और जो बीत गया आने वाले कल की चिंता मत करो। बस अपनी वर्तमान क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि चिंता करने से न तो अतीत बदलेगा और न ही भविष्य सुधरेगा, बल्कि आपका मन और भी जटिल हो जाएगा। अब इसे और गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथों में एक कांच का गिलास है और वह गलती से आपके हाथ से गिरकर टूट गया। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, आप बार बार सोचते रहें कि गिलास टूट गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, और यह चिंता करें कि काश यह टूटता ही नहीं। दूसरा तरीका यह है कि स्वीकार करें कि जो होना था वह हो गया, अब हमें सफाई करनी है और आगे से सावधान रहना है। यदि आप पहला रास्ता चुनते हैं तो आपके मन का क्या होगा? आप बार बार पछतावे और चिंता में उलझे रहेंगे, खुद को दोष देंगे और स्थिति को कोसेंगे। लेकिन गिलास वापस जुड़ने वाला नहीं है। इसके विपरीत यदि आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझेंगे और समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। यही चिंता करने और ध्यान देने के बीच का अंतर है। समाधान खोजने की चिंता केवल आपके निर्णय को जटिल बनाएगी, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, शक्ति देगा। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो विकल्प थे। एक था चिंता करना और सोचते रहना कि अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा, अगर मैं खो गया, अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो आप इस डर में फंसकर हिम्मत हार जाएंगे। दूसरा तरीका था शांत मन रखना, सोचना और अपने धैर्य को बनाए रखना, अपने आसपास के संकेतों का पालन करना और धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता खोजना। यदि वह चिंतित रहता है तो उसका मन और उलझ जाएगा। घबराहट में वह गलत निर्णय लेने लगेगा और सही दिशा में सोच नहीं पाएगा। लेकिन यदि वह धैर्य रखता है और सावधानी से आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। यही हमारे जीवन में भी लागू होता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें पहला रास्ता चिंता में डूब जाना और दूसरा धैर्य के साथ समाधान खोजना दिखाई देता है। यदि हम पहला रास्ता चुनते हैं तो समस्या हल होने के बजाय हमारे विचार और अधिक भ्रमित हो जाते हैं, जैसे मकड़ी का जाला, जिसमें जितना अधिक आप हाथ पैर मारेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। लेकिन यदि हम शांत मन से सही दिशा में सोचेंगे तो हमें निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। श्री कृष्ण भगवद गीता में यही सिखाते हैं कि अपना कर्तव्य करो और फल की चिंता मत करो। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपने कर्मों को याद रखना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। अपने मन को चिंताओं में उलझने न दें। चिंता करने से न तो समय वापस आता है और न ही भविष्य बेहतर होता है। यह केवल हमारे वर्तमान समय को बर्बाद करता है और हमें निष्क्रिय बनाता है। इसलिए जब भी आपके मन में कोई चिंता आए तो अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या मेरी चिंता करने से कुछ बदलेगा? यदि उत्तर नहीं है तो चिंता को छोड़ दें और समाधान की ओर बढ़ें। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। चिंता मत करो, समाधान खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो मन और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती है। जैसे धीमी गति से गिरने वाला पानी शरीर को अंदर से गर्म करता है, वैसे ही चिंता आपको धीरे धीरे कमजोर करती है, जो मन और आत्मा को कमजोर करती है। एक व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह इस दुनिया में फिर कभी खुश नहीं हो सकता। आइए इसे गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा इस बारे में सोचता रहता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया। तो वह दिन रात इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता है और हर समय खुद को
तनावग्रस्त रखता है। धीरे धीरे उसकी नींद में खलल पड़ने लगता है, उसका मन बेचैन हो जाता है और उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है और वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है। अब सोचिए, क्या वह शांति से रह सकता है या नहीं? क्या उसकी चिंता ने भविष्य को बदल दिया? क्या इससे उसकी नौकरी सुरक्षित हो गई या उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हुआ, बल्कि उसकी चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया और भी कमजोर बना दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और सोच रहा हो कि अगर मैंने इसे नीचे रख दिया तो क्या होगा, लेकिन वह उसे रखता भी नहीं है और धीरे धीरे उसकी पीठ में दर्द और भी बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है कि चिंता केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है तो उसके शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बढ़ते हैं। इससे उसका दिल तेजी से धड़कता है, रक्तचाप बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ऐसा लगता है कि इसीलिए जो लोग अधिक चिंता करते हैं वे अक्सर बीमार पड़ते हैं। सिरदर्द, चिंता, अनिद्रा और अवसाद इसका एक और उदाहरण है जहां समस्याएं शुरू होने लगती हैं। आइए इसे यह कहकर समझते हैं कि मान लीजिए एक किसान है जो हर दिन अपने खेत में बीज बोता है। वह जाता है और देखता है और सोचता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो वह चिंता नहीं करेगा, क्योंकि वह ठीक से सो नहीं पा रहा है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उसका मन हर समय बेचैन रहता है। अब सोचिए, क्या उसकी चिंता ने बारिश कराई? क्या उसकी चिंता ने फसल को बचाया? नहीं, बल्कि चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से अस्थिर कर दिया। श्री शारीरिक रूप से कमजोर हो गए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसानों को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बीज बोने के बाद चिंता करने के बजाय खेत पर काम करें, मिट्टी की देखभाल पर ध्यान दें और उसे उपजाऊ बनाएं। सही समय पर पानी दिया जाए तो उसकी फसल अच्छी होगी। अगर हम अपने भविष्य की योजना बनाते हैं, अपने वर्तमान कार्यों की चिंता करने के बजाय अगर हम इस पर ध्यान दें तो हमारा भविष्य हमारा अपना हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान से खुद को कैसे बचाया जाए। मनुष्य को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए और उसका दास नहीं। जब भी आपको चिंता महसूस हो तो आपको खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान और प्राणायाम को आप पर हावी न होने दें। जैसे तरीकों को अपनाकर अपने मन को शांत करें और जो भी समस्या हो उसका समाधान सोचें। भले ही आपको समाधान न दिखे, कम से कम यह समझें कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि मैं चिंता एक ऐसा अंधकार है जो केवल नुकसान ही पहुंचाएगा। हम जितना इसके बारे में सोचेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण का अनुसरण करें, मार्ग का अनुसरण करें और अपने मन को शांत रखें तो न केवल हमारा मन हल्का रहेगा बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए हम चिंता करते हैं। नहीं, समाधान खोजो, अपने मन को शांत रखो और जीवन जियो, हल्के से जियो। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। सच्चा सबक यह है कि श्री कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं वह अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए चिंता मत करो। जीवन एक किताब की तरह है, हम इसकी हर पंक्ति का अर्थ तुरंत समझ सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। आइए इसे एक बार अलग तरीके से समझते हैं। एक लड़का था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक इंजीनियर बने। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन कला हमेशा उसके मन में थी। उसके बारे में एक बेचैनी बनी रही। उसने सोचा, मैं वह क्यों नहीं कर सका जो वह करना चाहता था। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और कुछ वर्षों के बाद उसे ऐसी नौकरी मिली जिसमें इंजीनियरिंग और कला दोनों की आवश्यकता थी। उसे तब एहसास हुआ कि अगर उसने केवल पेंटिंग पर ध्यान दिया होता तो शायद यह उसे अपने जीवन में कभी मौका नहीं मिलता। यही बात तब होती है जब हमारे मन में कुछ आता है। अगर चीजें हमें पसंद नहीं आती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन बाद में वही घटना हमारे लिए वरदान बन जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन अगर वह ट्रेन चूक जाता है तो वह गुस्सा और दुखी हो जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिस ट्रेन को उसे लेना था, जब दुर्घटना होती है तो उसे एहसास होता है कि ट्रेन चूकने का उसके जीवन के लिए कितना मतलब था। यह आवश्यक था कि श्री कृष्ण यह सिखाएं। आप हर घटना का अर्थ
तुरंत नहीं समझते हैं। लेकिन भगवान पर विश्वास रखो, जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है और यह आपके अच्छे के लिए है। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं तो हमारी जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं और हम हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। इसलिए जब भी कोई कठिनाई हो, एक समय आता है जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, तो बस अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या मुझे अभी तक इसका कारण समझ में नहीं आया है, लेकिन क्या यह भविष्य में मेरे लिए अच्छा साबित होगा? यदि हां तो चिंता क्यों? भगवान कृष्ण पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। अनावश्यक विचारों को पालने से बेहतर है समाधान की ओर कदम बढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि सोचने से भविष्य के रास्ते नहीं बनते। अनिश्चितता में फंसे रहना के सुखों का आनंद नहीं ले सकता। अपने जीवन में जो आपके सामने है उसे गले लगाओ। समस्याएं आती हैं, लेकिन उनकी चिंता मत करो। उनके बारे में बार बार सोचने से वे भारी हो जाती हैं। बहुत अधिक सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण समाधान खोजना है। एक समस्या भी बहुत बड़ी लगती है और यह मन को शांत करती है। अगर आप इसे बनाए रखते हैं तो समाधान अपने आप। भगवान की कसम, कठिन समय में बार बार नकारात्मक सोच दिल भारी और भारी होता जाता है। धैर्य रखो, अंधेरे के बाद रोशनी आती है। अति विचार का समाधान आपको यह नहीं मिलता है, लेकिन आपका मन अधिक स्थिर हो जाता है। रुको और सोचो, तुम्हें निश्चित रूप से समाधान मिल जाएगा। जो हमारा है, जो हाथ में नहीं है, उसके बारे में बार बार सोचना केवल आत्मशक्ति को कमजोर करता है। जो संभव है उस पर ध्यान दो। हर पल केवल आशंकाएं ही होती हैं। में डूबे रहना बिना लड़ाई के लड़ने जैसा है। हार स्वीकार करना साहस के साथ आगे बढ़ने जैसा है। जीवन भय है और सुरक्षा की भावना हमारे लिए है। रास्ता रोकती है जहां कोई रास्ता निकल सकता था। खुद पर विश्वास रखो, तुम्हें निश्चित रूप से समाधान मिल जाएगा। बुद्धि का काम, लेकिन जब यह आदत बन जाती है, अगर यह जाता है तो यह मन को चोट पहुंचाने लगता है। सोचो और संतुलन बनाए रखो। यदि मनुष्य हमेशा संभावित परेशानियों से डरता रहता है तो वह वास्तव में कभी जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। आपको हर समस्या का समाधान सही सोचने से नहीं मिलेगा। कदम उठाने से आपको निश्चित रूप से सोचने में मदद मिलती है, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। अगर तुम्हारा मन भ्रम में उलझा हुआ है, यदि खुशी बनी रहती है तो सादगी कहीं खो जाएगी। जैसे पानी शांति का मार्ग दिखाता है, में बार बार कंकड़ फेंकने से वह हर समय बेचैन और भ्रमित रहती है। पढ़ाई के कारण मन अशांत रहता है। सुखी जीवन जीने के लिए अनावश्यक चीजें करना आवश्यक है। को अपने सिर पर बोझ नहीं बनने देना चाहिए। अतीत के बारे में बार बार सोचता है और वह अपने भविष्य की अनिश्चितता से डरता है। वर्तमान को खो देता है। जैसे एक नाव किनारे पर लंगर डालकर समुद्र पार न करे। मैं इसी तरह बेकार की चीजों में डूब सकता था। भ्रम पैदा करके कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यह वहां होता है जहां मन हल्का महसूस करता है। हर समय विचारों में उलझे न रहें। जीवन आसान हो जाएगा। यदि मन हर समय भ्रम से मुक्त रहे, वह घिरा रहता है और कभी समाधान तक नहीं पहुंचता। जैसे धुंधले दर्पण में कुछ स्पष्ट हो सकता है, मुझे वैसे भी विचारों का बोझ बढ़ता हुआ नहीं दिखता। मेरा मन सही दिशा में जाकर नहीं देखता। बोझ से खुद को मुक्त करो ताकि जीवन का मार्ग हर छोटी छोटी बात पर खुद से स्पष्ट रहो। दर्द देना कांटा खींचने जैसा है। उसे जाने देने की कोशिश करते हुए दर्द को पकड़े रहना। आपको केवल उसी में राहत मिलती है जो आपके नियंत्रण में है नहीं। उसे ध्यान में रखने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके विपरीत, यदि आप बहुत अधिक सोचते हैं तो आपका दुख बढ़ जाएगा। तो अतीत को बदला जा सकता है और न ही भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। यह संभव है, लेकिन इस सोच के साथ वर्तमान को अवश्य नष्ट किया जा सकता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे सामने है, ध्यान दो और अनावश्यक जटिलताओं से खुद को मुक्त करो। कभी कभी हमारा मन हमें ऐसी चीजों से दूर रखता है, ऐसे प्रश्नों से भ्रमित करता है जिनका कोई उत्तर नहीं है। आपको यह सोचने से पहले यह देखना होगा कि ऐसा नहीं होता है। चाहे आप समाधान ढूंढ रहे हों या सिर्फ खुद को ढूंढ रहे हों और मुझे जलते हुए दीपक की तरह परेशान कर रहे हों, अंधेरे को दूर करता है। ठीक वैसे ही आत्मविश्वास का प्रकाश अनावश्यक जटिलताओं को दूर करता है। यह मन में विश्वास के प्रकाश को बुझाता है। जलीदे उन चीजों में खो जाते हैं जो है मैं यह कर सकता था, लेकिन
यह सोचने से नहीं हुआ। समय पीछे नहीं हटेगा और न ही परिस्थितियां बदलेंगी। वर्तमान में इसे पूरी तरह से जियो, कल के पछतावे और कल की चिंताएं धीमी हो जाती हैं। यदि सड़क धुंधली दिखती है तो मैं उसी जगह पर खड़ा रहता हूं और बार बार सोचता रहता हूं, वहीं रहने से कुछ नहीं होगा। एक कदम आगे बढ़ाओ स्वयं। यदि आप इसे भगवान द्वारा करते हैं तो शुरू भी न करें। जो किया जा सकता है उसे करने में मिलेगा। जब कुछ भी आपके हाथ में न हो तो देर न करें। यदि ऐसा है तो इसके बारे में बार बार सोचें। ऊर्जा बर्बाद करने जैसा है जिसे बदला जा सकता है, उस पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी को समय के लिए छोड़ दें। यदि आप एक कमरे की खिड़की को आत्मसमर्पण करते हैं, यदि यह बंद है तो वहां अंधेरा होगा। यदि मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो जीवन मुझे प्रकाश नहीं दिख रहा है। अपनी सोच बदलो, जीवन बदलने लगेगा। कई बार हम किसी समस्या का सामना करते हैं, हम इसे इतना बड़ा बना देते हैं कि यह हमारे दिमाग में रहता है, से बड़ा दिखता है। लेकिन जब मैं इसे हल करने की कोशिश करता हूं तो ऐसा लगता है कि यह इतना मुश्किल था नहीं, यह उन्हें देखना मुश्किल नहीं है। रवैया हमें कमजोर बनाता है। यदि पानी स्थिर रहता है तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन यदि आप इसे बार बार हिलाते रहेंगे तो यह गंदा हो जाएगा। मन भी उसी स्थिति में रहेगा जब तक शांति नहीं होगी। समाधान दिखाई देता रहेगा, लेकिन बार बार यह व्यर्थ होगा। यदि आप चीजों में उलझ जाते हैं तो आप केवल परेशान होंगे। सूरज हर दिन उगता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल रात के बारे में बात करता रहता है तो वह प्रकाश कभी नहीं देख पाएगा। जीवन में खुशी भी दुख आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगा वह कभी खुशी पर ध्यान नहीं देगा। आप इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आपके साथ कुछ होता है, यदि यह आपको बार बार परेशान कर रहा है तो सोचें कि क्या यह आपके हाथ में है। यदि हां तो समाधान निकालो और यदि नहीं तो उसे छोड़ दो। उसी में व्यस्त रहना बुद्धिमानी है। यह अपने ही मन को कैद करने जैसा है। जो बीत गया, जो चला गया, वह वापस नहीं आएगा, और जो आ रहा है वह आपके सोचने के बिना भी आएगा। फिर व्यर्थ में खुद को दो तरफों से क्यों परेशान करें। जो सच्चाई यह है कि इसे पूरी तरह से अपने सामने जीना है। यह बुद्धिमानी है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इतना गंभीरता से लेते हैं, वे इसे बढ़ा बनाते हैं ताकि वे अपना पूरा जीवन जी सकें। अगर कुछ प्रभावित करने लगता है, अगर आप 10 साल बाद इसे याद करके हंस सकते हैं तो आज खुश रहने के लिए मैं दुखी क्यों हूं। यह आवश्यक नहीं है कि जीवन में कोई कठिनाई ना हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम हर कठिनाई का सामना करें। तेज हवाओं में भी आसानी से ले जाया जा सकता है। मजबूत पेड़ झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। उसी तरह हमें भी परिस्थितियों से निपटना है, ढालना है। आपको हर समय हर चीज के बारे में गंभीर होना चाहिए। यह समुद्र की लहरों की आवाज की तरह है। कुछ चीजों को पकड़ने की कोशिश करो, बस बहती रहो। उन्हें एक तंग पकड़ के साथ जाना है। इसे रखने से केवल मन भारी होता है। जब तक कि मन अतीत और भविष्य के जाल में उलझा ना हो, तब तक वर्तमान की खुशी गायब होती रहेगी। जीवन सबसे अच्छा तब जिया जाता है जब आप उस पल में हों। अपने विचारों को इतना दूर न जाने दें। मुझे विचलित करने की कोशिश करो ताकि मैं आज तुमसे कई बार दूर हो सकूं। एक गलती के बारे में इतना दोषी महसूस करना, हम आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं। लेकिन सोचो, क्या कोई इंसान गलतियां किए बिना सीख सकता है? हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाने आती है। इसे एक सबक बनाओ, बोझ नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप खुश होंगे, लेकिन यह विचार हमें कभी खुश नहीं होने देता। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। इसलिए खुश रहना कोई शर्त नहीं है, बल्कि इसे एक आदत बनाओ। यह अक्सर होता है कि जब हम नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपका मन होना चाहिए। सभी प्रकार की समस्याओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है, लेकिन जब आप पहला कदम उठाते हैं तो रास्ता आपका है। आप खुलना शुरू करते हैं। डर आपके विचारों में है, वास्तव में नहीं। यदि कोई पुरानी बात, यदि आपका दिल अभी भी दुख रहा है तो यह आपका है। अतीत वर्तमान को बर्बाद कर रहा है, इसे बीतने दो, क्योंकि जो आज है वही सत्य है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे इतने चिंतित लगते हैं कि वे खुद क्या चाहते हैं यह भूल जाओ। लेकिन याद रखो, यदि आप अपने लिए नहीं सोचते हैं तो कोई और भी नहीं सोचेगा। जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपका दिमाग सोचेगा। सैकड़ों चीजें मेरे अंदर घूमती रहती हैं। अक्सर यह हमें शांति से सोने नहीं देता।
लेकिन यदि सोने से पहले मन में थोड़ी सी भावना हो, यदि आप सुबह मुस्कुराने की आदत डालते हैं, सूरज हमेशा हर चीज से ज्यादा चमकदार लगेगा। कभी कभी हर चीज के बारे में गंभीर होना आवश्यक नहीं है। सबसे अच्छा समाधान उसे छोड़ देना है। समय के पास कुछ प्रश्नों के उत्तर होते हैं, हमें बस धैर्य रखने की जरूरत है। कोई इस बात से चिंतित है कि लोग क्या करेंगे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आपके जीवन में पूरी तरह से नहीं है। जिस दिन मुझे समझ में आएगा कि मैं नहीं जी रहा हूं, जिस दिन हम सच्ची स्वतंत्रता महसूस करेंगे, अतीत के अधिक क्षणों को याद करना, हम वर्तमान में जीने का उतना ही मौका खो देते हैं। यदि आप हमेशा पीछे देखते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रगति का मार्ग कभी स्पष्ट नहीं होगा। कभी कभी सबसे बड़ा प्रश्न नहीं होता है आगे क्या होगा, यह है कि अभी जो हम कर रहे हैं क्या वह हमें खुश कर रहा है। यदि उत्तर नहीं है तो परिवर्तन आवश्यक है। यदि कोई चीज रात में आपकी नींद चुरा रही है, यदि हां, तो सोचें कि क्या यह 5 साल बाद भी इतना बुरा होगा। शायद यह बढ़ा लगेगा। यदि नहीं, तो आज ही मन बहुत भारी होने पर हल्का क्यों ना हो। जब आप बहुत भ्रमित हों तो अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि क्या यह मेरे हाथ में है। यदि उत्तर है, यदि नहीं, तो इसके बारे में सोचें। खुद को बहुत अधिक परेशान करना बेकार है। लोग जीवन जीतने की ऐसी दौड़ में हैं, हम इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असली खुशी इसे जीने में है। ऐसा न होने दें कि तुम भी बस दौड़ते रहो और असली जिंदगी में वापस आ जाओ। हमेशा यह मत सोचो कि लोग चीजों को अपने हाथ से जाने देंगे। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? लोग कुछ समय के लिए यही सोचेंगे, फिर तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाओगे। तो क्यों न अपनी खुशी को, दिल से लगाव को प्राथमिकता बनानी चाहिए। यदि कुछ कई दिनों से परेशान कर रहा है तो अपने आप से पूछें कि क्या यह वास्तव में इतना बड़ा है जितना मैंने इसे बनाया है। मामलों में उत्तर हमेशा यह नहीं होगा। इस बात की चिंता करना कि सब कुछ ठीक है, वैसा ही है। लहरों को रोकने की कोशिश करने जैसा जीवन को बहने दो। कुछ चीजें समय के साथ होती हैं, यह अपने आप बेहतर हो जाएगा। हमेशा इस पर विश्वास न करें कि कोई तुम्हारी मदद करेगा या नहीं। जब तक कोई अपने लिए खड़ा नहीं होता, यह आगे नहीं होगा। अपने निर्णय खुद लो, क्योंकि जीवन तुम्हारा अपना है। कभी कभी आप अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सबसे अच्छा है। यह कठिन है, लेकिन अगर दूसरों की कहानियां यदि आप सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि हर किसी का अपना है, चुनौतियां हैं। केवल अंतर यह है कि कुछ लोग मुस्कान के साथ उनसे गुजरते हैं। जब मन हमेशा प्रश्नों में उलझा रहता है तो दिल के लिए शांति पाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है कुछ प्रश्नों को समय पर छोड़ देना चाहिए। हम अक्सर उन चीजों के बारे में चिंतित रहते हैं जिनका समाधान हमारे हाथ में नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर बारिश होने वाली है तो घबराएं नहीं, क्या बदलेगा? इससे बेहतर होगा कि आप अपने साथ छाता रखें। यदि कोई परेशानी बार बार आपके साथ रखी जाती है, यदि यह आपको परेशान कर रहा है, तो अपने आप से पूछें कि क्या यह वास्तव में उतना ही बड़ा है जितना मेरे दिमाग ने इसे बनाया है। कई बार उत्तर स्वयं को सांत्वना देता है। कभी कभी सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं होता है, यह होता कि रास्ता कठिन है, लेकिन यह होता कि हम खुद को उस रास्ते के लायक समझते हैं। मैं खुद पर विश्वास नहीं कर सकता, हर तरह से मुझ पर विश्वास करो। यह आसान लगने लगेगा, जैसे और सामान लगेगा। इसे उठाने से चलना मुश्किल हो जाता है। बेकार की चीजों को ध्यान में रखने से आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। हल्का होना भारी लगता है। हमें कुछ चीजों को जाने देना होगा। आप अपनी खुशी को खुद मुश्किल बनाते हैं जब आप हर चीज के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। हम तब तक शुरू करते हैं जब तक हमारे दिमाग में कोई कारण न हो। जब तक जटिलताएं रहेंगी, शांतिपूर्ण नींद दूर रहेगी। अगर कोई चीज आपको अंदर से खा रही है, यदि आप जा रहे हैं तो इसे किसी करीबी को बताएं। साझा करने पर परेशानियां हल्की हो जाती हैं, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए हम हर दिन और बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि कल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कल आता है तो वही पुरानी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिवर्तन आज होते हैं, प्रतीक्षा करने से नहीं। कुछ करने से हमेशा दूसरों का सम्मान मिलेगा। बिना परवाह किए अपनी जिंदगी जीना, हर कदम पर दुनिया का अध्ययन करने का समय नहीं बचेगा। यदि आप राय का इंतजार करते हैं तो आपके सपने बर्बाद हो जाएंगे।
जो लोग हर चीज की परवाह करते हैं वे चले जाएंगे। वे परेशान हैं और अक्सर भूल जाते हैं कि वास्तविक शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि में पाई जाती है। यह अक्सर हमारे अपने दृष्टिकोण में छिपा होता है। डर हमें रोकता नहीं है, यह हमें बताता है कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। डर कमजोरी नहीं है, इसे एक संकेत के रूप में लें कि आप कुछ बढ़ा करने जा रहे हैं। अगर मैंने कोई गलती की है तो खुद को दोष देने से वह बेहतर नहीं होगी। अपनी गलती को एक सबक बनाओ ताकि अगली बार तुम वही करो। हमेशा यह मत सोचो कि तुम्हें दर्द सहना नहीं है। सबसे बुरा क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचो कि अगर तुमने कोशिश की तो सबसे अच्छा क्या है। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। हर छोटी मोटी समस्या को दूर करने में साहस है। रोकर खुद को कमजोर मत बनाओ। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। बस खुद पर विश्वास करना सीखो। जब यदि आपका मन अशांत है तो खुद को याद रखें, दिलाइक तुमने हर कठिनाई को पार किया है। जो बीत गया वह साबित करता है कि तुम आ रहे हो, हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आपके मन में केवल प्रश्न है तो उत्तर खोजें। रुको और जीवन को थोड़ा महसूस करो। कुछ चीजें सोचने से नहीं बल्कि जीने से समझ में आती हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कभी किसी बात की चिंता न करनी पड़े। बस कुछ लोग चिंता को पकड़े हुए बैठ जाओ और आगे बढ़ने का फैसला करो। आइए हर दिन यह सोचकर जिएं कि यह आखिरी दिन हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि तुम्हें कितनी चीजें परेशान कर रही थीं छोटी लगेंगी। कभी कभी समाधान बहुत अधिक सोचना नहीं बल्कि समाधान खोजना होता है। आप इसे कदम उठाकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सब कुछ चाहते हैं, यदि आप सही चीज का इंतजार करते हैं तो आप अपना पूरा जीवन बिता देंगे। कई बार हम सोचते हैं कि इंतजार करते करते यह बीत जाएगा। मुझे लगता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझे राहत मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को शांति नहीं मिलेगी। गंतव्य पर नहीं बल्कि उस तक पहुंचने के प्रयासों पर हम अक्सर उन चीजों में छिप जाते हैं। हम उन चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं जो नहीं हो सकती। कल्पना कीजिए कि अगर किसी ने टूटी हुई कांच की बोतल फेंकी, यदि वह जुड़ने की कोशिश करता रहता है तो उसके हाथ जो चला गया उसे जाने देना बेहतर है। यह तब होता है जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और बदले में वही व्यक्ति हमें देता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप इसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ रिश्ते हमारे अच्छे व्यवहार के लायक नहीं होते। हर दिन हम सोचते हैं कि कोई हमें बताएगा, मुझे लगता है कि कोई हमारी परवाह करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद को महत्व नहीं देते, जब तक कोई हमें गंभीरता से नहीं लेता। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, एक दिन वह अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। उसे यह सोचकर पछतावा होता है कि उसने अपने लिए कुछ किया। अपने लिए कुछ समय बिताना आवश्यक नहीं है, को भी बाहर निकाला जाना चाहिए। जब कोई हमें खाता है यह बहुत दुखता है। लेकिन अगर वही बात होती है, यदि दर्द हमें बुद्धिमान बनाता है तो यह हमें बनाता है। यह नुकसान के बजाय आपके लिए एक सबक बन जाता है। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को इतना दोष देते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है, यदि यह संभव है तो हमें गलती में क्यों नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। यह तब होता है जब कोई समस्या आपको सोने नहीं देती। यदि आप बने रहते हैं तो सोचें कि क्या आपको 1 साल बाद इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा भी इतना बढ़ा दिखेगा। यदि नहीं तो वह उसे आज देखेगी। हल्का करो। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति को चोट पहुंचानी पड़ती है, वे इसे बहुत महत्व देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति, उसे याद रखो, जो हमें नजरअंदाज करता रहता है, वह तुम्हारी परवाह करके तुम्हारी सराहना नहीं करता। किसी को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। जब भी किसी की बुरी बातों को याद करना आपको परेशान करता है, यदि आप करते हैं तो अपने आप से एक प्रश्न पूछे, क्या यह व्यक्ति आपके बारे में सोचकर परेशान हो जाता है? ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप ऐसा क्यों करेंगे? यदि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो उसे माफ कर दो, लेकिन खुद को भी बहुत ज्यादा मत भूलो। वही गलती दोहराने के लिए मुझे तुम्हें माफ करने की जरूरत है, लेकिन सबक सीखना और भी महत्वपूर्ण है। हमेशा यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, मैं क्या सोच रहा होता। सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी समस्याओं में फंसा हुआ है। किसी के पास तुम्हारे साथ रहने का समय नहीं है।
जीवन पर ध्यान दो। कभी कभी हम अपने सपनों में उम्मीद खो देते हैं, सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ दो क्योंकि हम परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वे हैं। मैं तुम्हारे गंतव्य तक तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, इसीलिए मैं कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा दिल खुश हो और तुम रात को सो सको। यह इसलिए नहीं आता क्योंकि हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं, हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हो चुकी हैं या होने वाली हैं। यदि सोने से पहले मन शांत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुबह और भी आरामदायक होगी। यदि कोई तुमसे कहे बार बार अपनी कमजोरियों का एहसास कराना, यदि ऐसा है तो समझो कि वह खुद अंदर से डरा हुआ है। क्या मजबूत लोगों ने कभी दूसरों को निराश किया है? गिरने की कोशिश मत करो। कभी कभी सबसे एक अच्छा जवाब एक जवाब देना होगा। कुछ लोगों को तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में इसी कारण से आते हैं। सबसे अच्छा तरीका उन्हें नजरअंदाज करना होगा। हम सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तो हम प्रसिद्ध होंगे, तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हें चीजें मिलेंगी तो तुम्हें एहसास होगा कि असली खुशी इनमें नहीं थी, छोटी छोटी चीजों में छिपी है। हम अक्सर तब नजरअंदाज कर देते हैं जब तुम्हें जरूरत होती है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता। यदि हां, तो इसे जबरदस्ती समझाने की कोशिश न करें। हर कोई वही देखता और समझता है जो वह देखना चाहता है। काश तुम हर छोटी छोटी बात पर दुखी होते। यदि तुम रहते तो तुम कभी खुश महसूस नहीं करते। मिलेगा। जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। तुम इसे अपनी सोच से बनाते हो। जब कोई तुमसे कहता है, यदि आप बार बार खुद को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, मुझे याद दिलाओ कि सूरज चमकता है और कुछ नहीं होता। इस वजह से लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज चमकना बंद कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता करना यह बदलता नहीं है, बल्कि वर्तमान भी दर्द का कारण बनता है। जो बीत गया वह हमारे हाथ में नहीं है, और जो वह अभी आना बाकी है, मनुष्य केवल उसके कर्मों पर उसका अधिकार है, लेकिन परिणामों पर नहीं। इसलिए अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जियो। इसे अलग तरीके से जीना सबसे अच्छा है। क्या तुम समझते हो? कल्पना करो कि तुम एक अंधेरी जगह पर हो। तुम एक सुरंग में खड़े हो। तुम्हें नहीं पता सुरंग का अंत कहां है, यदि तुम वहां खड़े हो। मैं सोचता रहा कि अगर बाहर कोई रोशनी नहीं थी, यदि घटक प्लेसमेंट पथ गलत है, यदि यह निकलता है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन यदि तुम एक एक कदम उठाते रहते हो तो चिंताएं अंततः प्रकाश तक पहुंच जाएंगी। यह हमें वहीं रोक देती है जहां हमें जाना चाहिए था। एक व्यक्ति था जो हमेशा मैं भविष्य के बारे में चिंता करता रहता था। अगर मेरा जिरेनिया, मैंने अपनी नौकरी खो दी, अगर मैं असफल रहा, हर दिन वह इन्हीं विचारों में उलझा रहता था। मैं न तो ठीक से जीता हूं, न खाता हूं और न ही शांति से सोता हूं। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उसका आत्मविश्वास कम होने लगा, और वह जो भी काम कर रहा था वह कर सकता था, लेकिन वह उसे ठीक से नहीं कर सका। परिणाम यह हुआ कि उसकी वर्तमान स्थिति खराब हो गई और इस वजह से उसका भविष्य भी खराब हो गया। चिंता और समाधान के बीच का अंतर समझना चला गया है। जब हमें किसी समस्या को हल करने की आवश्यकता होती है, जब हम सोचते हैं कि हम सक्रिय हैं, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई आदमी अपनी नाव को किनारे से बांध रहा है। सोचते रहो कि अगर समुद्र के बीच में तूफान आ गया, जब वह आया तो उसने इस डर में अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन अगर वह अपनी यात्रा शुरू नहीं करता है, अगर वह शुरू करता है, तो शायद उसे नए रास्ते मिल जाएंगे, अवसर और सुरक्षित ठिकाने मिल सकते हैं। अब इसे एक और अनोखे उदाहरण से समझते हैं। एक किसान अपनी फसल को लेकर बहुत चिंतित था। मैं हर दिन अपने खेत में जाता था और सोचता था कि अगर बारिश कम हुई तो फसल खराब हो जाती है। वह इस चिंता के कारण पूरी रात सो नहीं पाता है। मैं पूरे दिन बेचैन रहता हूं। लेकिन इसी गांव में एक और एक किसान था जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। क्या उसने खेत की ठीक से देखभाल की? बारिश हुई, मैंने तैयारी की और बाकी भगवान पर छोड़ दिया। बारिश हुई, फसल अच्छी हुई और वह किसान पहले किसान की चिंता के कारण खुश रहा। अपना समय और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद किया, जबकि दूसरे किसान की मेहनत और विश्वास उसे सफलता मिली। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं, यदि कोई समस्या है
तो वे आपको उसका समाधान सिखाते हैं। लेकिन यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो चिंता करके खुद को दुखी मत करो, क्योंकि चिंता करने से न तो समस्या हल होती है और न ही जीवन खुशहाल होता है। यदि हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, यदि कोई अनिश्चितता आपको परेशान कर रही है, एक पल के लिए रुको और सोचो कि तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो। मैं इसे ठीक कर सकता हूं। यदि उत्तर है नहीं तो श्री कृष्ण और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो और इसे शांति से ज्यो जीना सीखो। यही जीवन की सच्ची समझ है श्रीमान। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति सीमित है, लेकिन उसका विश्वास असीम है। यदि किसी का दृढ़ संकल्प और विश्वास, यदि कोई अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, तो वह असंभव को संभव कर सकता है। यह संभव है कि शक्ति शरीर की हो, लेकिन विश्वास आत्मा की आत्मा शाश्वत है, इसलिए विश्वास भी सीमित हो सकता है। इसे एक अनोखे रूप में देखा जा सकता है। आइए इसे एक तरह से समझते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। खेत बहुत सूखा था और बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी कोशिश की, मेहनत से खेत जोता, बीज बोए और रोजाना आसमान की ओर देखकर प्रार्थना की। ग्रामीण हंसते हैं और कहते हैं कि पानी नहीं है, लेकिन तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वह मुस्कुराया और कहा, अगर मैं विश्वास करता हूं, यदि मैं इसे बनाए रखता हूं, तो प्रकृति भी मेरा साथ देगी। कई दिनों के बाद अचानक बादल घर आए और भारी बारिश हुई। उसका खेत लहलहा उठा और उसे दूसरों से अधिक अवसर मिले। एक बड़ी फसल मिली। अब उस किसान के बारे में सोचो। सीमित शक्ति थी, वह बारिश नहीं करा सकता था, लेकिन उसका विश्वास असीम था और उस विश्वास के कारण उसने अपने प्रयास किए, दृढ़ रहा और अंततः सफलता पाई। आइए एक पक्षी की उड़ान का उदाहरण लेते हैं। ध्यान दें, जब एक छोटा पक्षी पहली बार दिखाई देता है, वह उड़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है। वह ठोकर खाता है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं है। अपने पंखों पर नहीं, बल्कि उड़ने की अपनी क्षमता पर विश्वास करता है। यदि उसने सोचा कि मेरे पास ताकत नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, वह कभी उड़ नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही वह अपने डर को छोड़कर हवा में अपने पंख फैलाता है, वह इसे देता है और उड़ जाता है। यही मनुष्य के साथ होता है, वही लागू होता है। यदि हम केवल अपनी सीमाएं बनाए रखें, यदि हम यह देखकर हार मान लेते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम अपना विश्वास बनाए रखें, यदि हम खुद को मजबूत करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। हमें महाभारत में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब मैंने युद्ध से पहले अपनी ताकत देखी, उसे लगा कि वह कौरवों की विशाल सेना को हरा सकता है, सामना नहीं कर सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति की याद दिलाई। उनके आत्मविश्वास और धर्म के बारे में आत्मसमर्पण में है, न कि केवल शारीरिक शक्ति में। जब अर्जुन ने अपनी सीमित शक्ति को त्याग दिया और तभी उन्होंने अपने असीम विश्वास को अपनाया। यही विजयी श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। आपकी शारीरिक शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन यदि आपका विश्वास अटूट है, आप किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि अपने डर से ऊपर उठना अब खुद होने से आता है। मुझसे पूछो कि क्या मैं अपनी सीमाओं से डरता हूं या मैं अपने विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। याद रखो, जो अपनी शक्ति पर चलता है कुछ समय बाद थक जाता है, लेकिन जो विश्वास पर चलता है वह अंत तक चलता रहता है और वह जीतता है। इसलिए उसका अपनी सीमाओं को मत देखो, अपने आत्मविश्वास को देखो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर अतीत में कुछ हुआ होता, यदि इसे अलग तरह से किया गया होता, तो आज सब ठीक होता। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि आज जो हमारे पास है वह कल का बन जाएगा। अतीत को बदलना निर्णयों से बना है, यह संभव नहीं है, लेकिन हम आज को बेहतर बना सकते हैं। जो हमारे हाथ में हैं, वे हमेशा आपको गुमराह करते हैं। वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे अपने शब्दों से खुद से परेशान हो जाते हैं। इसे अपने दिल पर मत लो, क्योंकि उनका गुस्सा तुमसे नहीं बल्कि खुद से है। कभी कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश में मैं अपनी जिंदगी जीना भूल जाता हूं। लेकिन याद रखो, इस दुनिया की खुशी का कोई अंत नहीं है और तुम्हारे जीवन का समय सीमित है। इसे अपने तरीके से जीना सीखो, हर बार इसे ठीक करो।
कभी कभी तुम्हें चुप रहने की जरूरत नहीं होती और स्थिति को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन हर चीज का तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन सही समय पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कुछ लोग हमें दुखी करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रहती हैं। सवाल यह नहीं है कि वे क्यों चले गए, सवाल यह है हम कब तक उनके दिए हुए दर्द को सह सकते हैं। बैठो, जब कोई चीज तुम्हें परेशान करे तो अपने आप से पूछो कि क्या यह काफी बढ़ा है। अगर यह मेरे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, यदि उत्तर नहीं है तो इसे जाने देना बेहतर है। कुछ समस्याएं ठीक वैसी ही होती हैं। पानी में फेंका गया पत्थर शुरू में उससे बढ़ा होता है, हलचल होती है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। थोड़ा इंतजार और धैर्य आवश्यक है। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, तुम्हारी नहीं। अच्छा बनो, वहीं रहना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बुरा यह अच्छाई तुम्हें समय पर बचाएगी। कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा दुख देती है, दर्द हमें मजबूत भी बनाता है। इसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। दूसरों से तुलना तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। ऐसा करना अपने साथ अन्याय करने जैसा है। हर व्यक्ति के जीवन की यात्रा अलग होती है। खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। हम अक्सर उन चीजों को पकड़े बैठे रहते हैं जो हमारे हाथ से बाहर हैं, लेकिन जब हम अतीत को पीछे छोड़ देते हैं, तभी नए पल हमारे पास आने लगते हैं। कुछ चीजें समय के साथ अपने आप हल हो जाती हैं, हम बस उन्हें जबरदस्ती हल करने पर अड़े रहते हैं। तुम्हें हार माननी होगी, धैर्य रखो। समय से बढ़ा कोई समाधान नहीं है। यदि तुम कुछ बदलते हो, यदि तुम नहीं कर सकते, तो इसके बारे में सोचो और खुद से कहो, चिंता मत करो। परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन कुछ चीजों को स्वीकार करना भी एक बड़ी बुद्धिमानी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह संभव नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि तुम खुद से खुश रहो, क्योंकि यह खुशी बाकी सभी को भी प्रभावित करेगी। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो अपने आप से पूछो, क्या वह व्यक्ति अपने जीवन से खुश है? जो लोग अक्सर दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, वे ही अंदर से सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। कभी कभी जो चीज हमारे लिए सबसे कठिन होती है, ऐसा लगता है कि यह हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। कठिनाइयों से डरो मत, क्योंकि यही तुम्हें देती है। कभी कभी हम कुछ खो देते हैं, यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। डर के मारे उसी पुरानी जगह पर खुद को रोकना, लेकिन जो नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, उसे पुराने किनारों को पीछे छोड़ना होगा। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, वे तुम्हारी परवाह करते हैं। मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है, वे कभी तुम्हारी परवाह नहीं करते। इसलिए रिश्तों की सच्चाई को समझना सीखो। जो चीज तुम्हारी शक्ति में नहीं है, उस पर पछतावा करना, यह बेहतर है कि तुम इसे स्वीकार करो। चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि समय के अनुसार होती हैं। कई बार हम उन चीजों को अपने अनुसार ले लेते हैं जो हमें दुख देती हैं, उन्हें पकड़े रहना। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें दुखी कर रहा है, उसे जाने देना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यदि तुम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, तो यह हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम हमेशा डर में रहना जीवन को सुंदर बना सकता है। जीने से एक बार हिम्मत करना बेहतर है। जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसे हारने दो। जो चीज तुम्हें डराती है, वह तुम्हें सबसे बड़ा सबक भी सिखाती है। दूसरों की नजरों में खुद को साबित करना। खुशी की तलाश में हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसके लिए तुम खुद वे कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते, तुम नहीं होगे। यदि तुम बाकी सभी की सोच का पालन करते हो, यदि तुम नियमों का पालन करते हो, तो तुम अपनी वास्तविक पहचान खो दोगे। इस दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव होगा नहीं, इसलिए खुद को प्राथमिकता देना सीखो। हर बार स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हें बताएंगे, वैसे भी वे इसे गलत समझेंगे, क्योंकि वे नहीं, लेकिन वे अपनी राय को सही मानते हैं। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करते, तुम नहीं करोगे। तुम अपनी गलतियों से आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसे स्वीकार करो, इससे सीखो और आगे बढ़ो। एक व्यक्ति जो खुद को बहुत गंभीरता से लेता है, वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है और अपना खो देता है। जीवन को हल्के में लेकर शांति खो देता है। कुछ लेना भी एक बड़ी समझदारी है। यदि तुम इसे नहीं बदल सकते, तो इसके बारे में सोचो। खुद को चिंता में डालना समय की बर्बादी है।
कभी कभी खुद को स्वीकार करना भी एक कला है। शांत रहने के लिए कुछ लोगों से दूरी बना लो। सबसे अच्छा समाधान हर किसी को बनाना है। एक तर्क का उत्तर आवश्यक रूप से वह नहीं है जो तुम सोचते हो, वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। यदि तुम नकारात्मक सोचते हो तो तुम परेशान रहोगे। यदि तुम सकारात्मक सोचते हो तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तुम जो बीत गया उसके बारे में सोचकर परेशान होने लगोगे। ठीक वैसे ही जैसे एक पुराना जला हुआ घर आगे खड़े होकर सोचना कि यह फिर से होगा, यह पहले जैसा होगा, हर चिंता हल हो जाएगी। तुम्हें बस इसे देखने का अपना तरीका बदलना होगा। जिस दिन तुम समाधान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दोगे, समस्याएं उस दिन छोटी लगेंगी। कभी कभी तुम किसी समस्या के बारे में सोचते हो, वह अपने विचारों से कहीं ज्यादा बड़ी सोचने लगेगी। इसे हल्का रखो, तभी जीवन दूसरों के लिए सरल लगेगा। निर्णय तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकते। जब तक तुम कमजोर महसूस नहीं करते, अपने विचारों की शक्ति को पहचानो। कभी कभी परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन जबरदस्ती परिवर्तन इसे लाने की कोशिश करने से चीजें और जटिल हो जाएंगी। सही समय का इंतजार करना भी बुद्धिमानी है। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि यदि तुम खुद को महत्व नहीं देते तो दुनिया सबसे मुश्किल काम भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। तुम्हें अपने विचारों से खुद को बचाना होगा। यदि तुम अपने मन को सही दिशा में नहीं लगा रहे हो, यदि तुम इसे बनाए रखते हो, तो यह तुम्हें उलझाए रखेगा। कभी कभी शांत रहना और अपने मन को स्थिर रखना कठिन होता है। सबसे बड़ा समाधान सब कुछ करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर तुम्हें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। जितना कम सोचोगे उतनी ही शांति मिलेगी। हर चीज के बारे में गहराई से सोचो आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर समय खुद देता है। जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो, यदि तुम किसी चीज को लेकर चिंतित हो, तो वह तुम्हें अंदर ही अंदर रखेगी। यह अंदर ही अंदर खत्म होने लगती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि तुम अपने विचारों को हल्का रखो और जीवन जियो। आरामदायक जीवन जीने के लिए सब कुछ हमारे हाथ में है। यह मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम इसे देखते हैं, निश्चित रूप से केवल वही चीज बदल सकती है जो किसी व्यक्ति की है। एक के लिए समस्या दूसरे के लिए अवसर बन जाती है। खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि तुम बार बार सोचते रहते हो कि सब कुछ गलत है, यदि तुम जाते हो तो वह तुम्हारे मन को सकारात्मक बना देगा। इसे बनाए रखो, चीजें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। खुद के बारे में दोषी महसूस करने के अलावा कोई समाधान नहीं है। यदि कोई गलती हो जाती है तो वह बाहर नहीं आएगी। सीखो, लेकिन खुद को बार बार चोट मत पहुंचाओ। उन लोगों को दो जो तुम्हारी समस्याओं को समझते हैं। वे तुम्हें केवल किसी जगह पर आंकते हैं, वे तुम्हें कभी नहीं आंकते। ऐसे लोग तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। उन चीजों को दिल पर मत लो जो हर समय होती हैं। वह भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान की नहीं। अभी तुम्हारे पास जो पल है उसका आनंद नहीं ले रहा है। वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जीना सीखो। सब कुछ तुरंत हल नहीं होता। कभी कभी धैर्य ही सबसे अच्छा समाधान होता है, जो समय के साथ अपने आप हल हो जाता है। बहुत अधिक सोचने का कोई फायदा नहीं है। कभी कभी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारे दिमाग में दिखाई देती हैं। यह हमारे सोचने से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन बार बार इसके बारे में सोचने से वे पहाड़ जैसे लगते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने विचारों को हल्का रखना सीखना होगा, तुम किसी चीज को लेकर खुद को परेशान कर रहे हो, यदि ऐसा है तो अपने आप से पूछो कि क्या यह कुछ वर्षों तक चलेगा, यह बाद में भी उतना ही बड़ा दिखेगा। यदि नहीं, चीजों को अभी से जाने देना सीखो। उन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। चिंता करना केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद करना है। तुम इसे उन चीजों पर बर्बाद करना बेहतर समझते हो। उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम वास्तव में बदल सकते हो। खुद को इतना व्यस्त रखो कि तुम्हें अनावश्यक चीजें न करनी पड़ें। मुझे विचारों में डूबने का समय नहीं मिलता। जितना अधिक रचनात्मक होगे, उतना ही अधिक कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा पसंद आती हैं, वे हमें खुश करेंगी। वही हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। हर अनुभव हमें कुछ बड़ा सिखाता है। सीखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यह मत सोचो कि केवल तुम ही पीड़ित हो, लेकिन समझो कि हर कठिनाई जो लोग तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं, वे अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया जाता है,
दूसरों के अपने दायरे का विस्तार करो, समस्याओं को भी समझने की कोशिश करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में यदि शांति बनी रहे, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, नजरअंदाज करना और हर चीज पर प्रतिक्रिया देना सीखो। उन चीजों को देना आवश्यक नहीं है जो तुम्हें सुला सकती हैं, वे शायद इसे उतना ही खराब कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इतने बढ़े हैं। यदि ऐसा होता तो समाधान अब तक मिल गया होता। समस्या को उतना ही महत्व दो जितना वह हकदार है। वह व्यक्ति जो वास्तव में जीवन में संतुलन बनाए रखता है, जो कुछ बनाना सीखता है, वही सबसे खुश होता है। हर चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है। उन चीजों को छोड़ देना जो केवल तुम्हारी समस्याओं को बढ़ाएंगी, उन्हें बार बार लेना तुम्हारे हाथ में नहीं है। चिंतित होने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह बारिश को रोकने की कोशिश करने जैसा है। चाहे तुम कितने भी परेशान क्यों ना हो, चीजें तब तक नहीं बदलेंगी जब तक सही समय नहीं आता। इसीलिए यह बेहतर है कि तुम्हारा अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो वास्तव में तुम्हारे लिए मायने रखती हैं, नियंत्रण में है। तब भी जब तुम खुद को उलझा हुआ पाओ, एक पल के लिए रुको और सोचो कि तुम्हें क्या लगता है। यह समस्या इतनी बड़ी है कि मैं अपने दिन की शांति खो देता हूं। कई बार चिंता समस्या से बड़ी हो जाती है, जबकि यदि हम इसे ठंडे दिमाग से देखें तो हम पाएंगे कि इसका समाधान ठीक हमारे सामने है। किसी की राय को अपने जीवन की सच्चाई मत बनाओ। लोग केवल वही देखेंगे जो वे देखते हैं, लेकिन केवल तुम अपनी सच्चाई जानते हो। यदि तुम किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तुम्हारी अपनी खुशी कहीं खो जाएगी। इसीलिए जीवन को अपनी शर्तों पर जियो, न कि दूसरों की जो बीत गया उसकी उम्मीदों पर बार बार याद करके खुद को प्रताड़ित करना बंद करो। जो समय बीत गया उसे वापस लाओ। यह असंभव है, लेकिन यदि तुम बार बार वही पुरानी बात करते हो, यदि तुम चीजों के बारे में सोचते रहते हो, तो कल भी आएगा। अतीत से सीखना बेहतर नहीं होगा, बल्कि अपने मन को तुम पर हावी न होने दो। कई बार हम अपने ही विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी पहाड़ जैसी लगती हैं। लेकिन जब हम कुछ दिनों के बाद पीछे मुड़ते हैं, जब मैं पीछे देखता हूं, तो वे चीजें छोटी लगती हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या मुझे परेशान करे, अपने आप से पूछो कि क्या यह वास्तव में इतना बड़ा है कि मैं इस वजह से अपनी नींद और शांति खो दूं। मैं उन लोगों को अधिक देता हूं जो दूसरों से अधिक हैं, जिनकी उम्मीदें होती हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं। हर किसी के साथ समान व्यवहार करना याद रखो। लोगों से उनके स्वभाव के अनुसार चीजों की उम्मीद करना गलत है। आइए अपनी उम्मीदों पर न चलें, क्योंकि अपनी उम्मीदें कम रखो और खुद को शांत रहो। यदि तुम हर छोटी मोटी बात को दिल पर लेते हो, यदि तुम कोशिश करते रहते हो, तो जीवन में खुशी पाओ। कुछ चीजों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा, कुछ करना और कुछ चीजों को भूल जाना सबसे अच्छा है। तुम्हारे सभी उत्तर महान बुद्धिमत्ता के बारे में हैं। कुछ चीजों को देने का इंतजार नहीं करता, इसे समय पर छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। कभी कभी हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं। वे चीजें हैं जो हमें दुख देती हैं। हमें लगता है कि अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जाने देना सबसे बड़ी शक्ति तब होती है जब तुम जो तुम्हें दुखी कर रहा है उसे जाने दो। तभी तुम सच्ची शांति महसूस कर सकते हो। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब चुप रहना होता है। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। यदि कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, तो समय जितना कम बोलोगे उतना ही वह तुम्हें सच्चाई दिखाएगा, और जितना अधिक तुम खुद पर ध्यान दोगे, तुम्हें जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा लगेगा। यदि तुम उसका सम्मान करना सीखते हो, जीवन में बहुत कम दुख होगा। जब तुम सब कुछ कम आंकते हो और हमेशा अधिक आंकते हो, यदि तुम चाहते हो तो तुम वर्तमान में हो, भविष्य में भी खुश नहीं रह सकते, और न ही जो चीजें चली गईं उनसे हम संतुष्ट हो पाते हैं। दुखी होने से बेहतर है कि अभी तुम्हारे पास है उसका ध्यान रखो। कई बार तुम अपने आसपास की खुशियों को नजरअंदाज करते हो, और जब वे भी चले जाते हैं तो तुम उनके महत्व को समझते हो। इसीलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखो। यदि तुम हर किसी की परवाह करते हो, यदि तुम अपने बारे में सोचते रहते हो, तो तुम्हें कभी अपने लिए खेद नहीं होगा। हर कोई अपने लिए समय नहीं निकाल पाएगा। अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन जीना, इसलिए हमेशा खुद को दूसरों के अनुरूप रखो। उससे प्रेरित मत हो,
बल्कि अपनी खुशी और अपनी जरूरतों को भी समान महत्व दो। हमें उम्मीद है कि यदि यह समस्या हल हो जाती है, हम खुश होंगे। यदि ऐसा होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। एक के बाद एक दूसरा आता रहता है। इसलिए खुशी को अलग नहीं रखा जाता। खुद को शर्तों से मत बांधो, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को प्रतिबद्ध करो। संतुलन रखना सीखो। कुछ निर्णय तुम्हें खुद लेने होंगे, हमें लेना होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब तक तुम अपने जीवन के प्रभारी हो, जब तक तुम दूसरों की राय को ध्यान में नहीं रखते, तुम गुलाम बने रहोगे। खुद पर विश्वास रखो और बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कभी कभी हम दूसरों की खुशी में इतना कुछ खोजते हैं, हम जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, यदि तुम खुद से खुश नहीं हो तो तुम दूसरों को सच्ची खुशी नहीं दे पाओगे। इसलिए दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी भी परवाह करो। चिंता करो। यदि कोई चीज तुम्हें परेशान करती रहती है, यदि यह तुम्हें चोट पहुंचा रही है, तो अपने आप से पूछो कि क्या यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी हम यह केवल इसलिए दुखता है क्योंकि हम दर्द से बाहर निकलने की खुद को अनुमति दो। यदि कोई चीज तुम्हें परेशान करती है तो मैं हार नहीं मानता। यदि वह है तो उसे जाने दो। कभी कभी तुम्हें हर चीज के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। तुम्हें यह तुरंत नहीं मिल सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसे कभी नहीं पाओगे। धैर्य रखो, सीखो और खुद पर विश्वास रखो। जब सही समय आएगा, लेकिन कभी कभी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि तुम हर किसी की समस्याएं कितनी मजबूत होती हैं, जीवन में आते हैं, लेकिन जो खुद पर निर्भर करते हैं वे मानते हैं कि वे उन्हें दूर कर सकते हैं। कभी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम सोचते हो, श्री कृष्ण कहते हैं कि वह उससे अधिक शक्तिशाली है। एक व्यक्ति जो चिंता में डूबा रहता है, वह भूल जाता है कि सृष्टि की हर घटना ईश्वर के कारण होती है, चिंता की योजना के तहत होती है। यह केवल एक संकेत है कि मनुष्य उसे अपने भविष्य पर कोई विश्वास नहीं है और वह ईश्वर पर निर्भर है, योजना पर संदेह कर रहा है। लेकिन एक सच्चा भक्त जानता है कि जो कुछ भी हो सकता है, यह सबसे अच्छे के लिए हो रहा है। शंकर मुस्कुराए और बोले, तुम हमेशा मेरे हो। तुम राधा की चिंता करते हो, लेकिन अब मैं समझता हूं, मैं तुम्हारी मुस्कान का कारण हूं, अपनी मेहनत के कारण। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, यह सब इसके लायक है। किसी दिन कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक शंकर उसे तेज बुखार था। राधा तुरंत उसे अस्पताल ले गई। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति गंभीर हो गई और शंकर का निधन हो गया। राधा को एहसास हुआ कि उसने पति द्वारा दिया गया प्यार और भक्ति उसे समझने में देर हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बच्चों को सिखाया कि शंकर का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। उसकी मेहनत उसकी प्रेरणा है और उसका समर्पण उसका जीवन। यह कहानी जीवन भर उनके साथ रहेगी। हमें सिखाती है कि कभी कभी हम दूसरों की मेहनत का फायदा उठा सकते हैं, और राधा समय पर बलिदान को समझने में असमर्थ है ने भी शंकर की मेहनत और उनकी अनकही भावनाओं को तब महसूस किया जब बहुत देर हो चुकी थी। हम जीवन में उन रिश्तों के साथ हो चुके थे। हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसी से भी ज्यादा मायने रखता है। प्यार और मेहनत को हल्के में न लें, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन है, यदि किसी का प्यार और समर्पण सबसे अधिक है, सबसे मूल्यवान चीज माता पिता हैं, साथी और परिवार का प्यार यदि हम कर सकते हैं, यदि आप समझने में देर करते हैं तो आपको समय पर पछतावा होगा। यह कहानी हमेशा हमें एक गहरी स्थिति में रखती है और हमें महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं कि जीवन की यात्रा को समझने और सुधारने के लिए मैं शंकर और राधा की मदद कर सकता हूं। कहानी हालांकि दुखद है, फिर भी बताने लायक है। सिखाती है कि जीवन में कुछ चीजें होती हैं जो हम समय पर नहीं समझते, लेकिन जब तक हम समझते हैं, समय हम पर आ जाता है। पहला संदेश हाथ से निकल गया है। किसी के प्यार और बलिदान को कभी कम मत समझो। समझो कि शंकर ने अपना पूरा जीवन अपनी पत्नी के साथ बिताया है और इसे बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वह बाहर गया और खड़ी मेहनत की ताकि उसका भविष्य बेहतर हो सके। लेकिन राधा को यह समझना होगा, इसमें समय लगा कि शंकर ने जो किया वह सिर्फ न केवल अपने परिवार के लिए
बल्कि अपने यह रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी था। आजकल हमारे व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर अपने परिवार और विशेष रिश्तों के महत्व को भूल जाते हैं। हम नहीं समझते कि वे हमारे हैं। यह कहानी हमारे लिए क्या कर रही है? हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं, तब किसी को मेहनत और बलिदान का एहसास होता है। जब तक बहुत देर हो जाती है, हम परिवार और प्रियजनों के प्यार और संघर्ष को समय पर समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें चिंता महसूस हो, तो अपने आप से यह प्रश्न पूछो कि क्या मैं भगवान की योजना को समझ सकता हूं? यदि उत्तर नहीं है, तो चिंता हमें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? श्री कृष्ण वे हमें विश्वास करना, आत्मसमर्पण करना और आगे बढ़ना सिखाते हैं। चिंता तुम्हें भगवान से दूर रखती है, लेकिन विश्वास तुम्हें उसके करीब लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वह कभी समस्याओं से भागता नहीं है, कभी समाधान तक नहीं पहुंचता, जीवन की हर कठिनाई तक नहीं पहुंचती का एक उद्देश्य होता है। और जो व्यक्ति धैर्य के साथ उसका सामना करता है, वास्तव में समस्या पर काबू पा लेता है। किसी चीज से भागना केवल एक भ्रम है, क्योंकि समस्या फिर भी बनी रहती है। लेकिन जब हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं और यदि हम ध्यान देते हैं, तो ही यह हल होती है। अब आइए इसे एक बार नए तरीके से समझते हैं। कहानी एक राजकुमार के बारे में है, जो एक घने जंगल में खो गया था। रास्ता कठिन था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। वह सो रही थी और चारों ओर अंधेरा था, और वह डर गया। और मैंने सोचा कि शायद अगर मैं यहां से भाग जाऊं, मैं बच जाऊंगा। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वह एक संत से मिला, जिसने कहा कि यदि तुम डर के मारे इधर उधर भागते हो, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तुम रहोगे। लेकिन यदि तुम धैर्य रखते हो और ध्यान देते हो कि तुम्हारे लिए सही रास्ता क्या हो सकता है, तुम सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। राजकुमार मैंने उसकी बात सुनी और शांत मन से एक रास्ता खोजा, और जल्द ही उसे एक सुरक्षित मार्ग मिल गया। यही जीवन की सच्चाई है। जब समस्याएं आती हैं, तो डर के मारे भागने का मन करता है, लेकिन भागना कोई समाधान नहीं है। समाधान तब आता है जब हम शांत मन से सोचते हैं और सही रास्ता खोजते हैं। महाभारत में भी यही देखा गया था। जब जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आते हैं, तो समस्या का समाधान होता है। सामना करने के बजाय भागना चाहता था। उसने श्री कृष्ण से कहा कि मैं यह युद्ध लड़ूंगा नहीं कर सकता, मैं यहां से जाना चाहूंगा। लेकिन श्रीमान कृष्ण ने समझाया कि यदि तुम भाग जाते हो, तो यह समस्या फिर भी बनी रहेगी। लेकिन यदि तुम धैर्य के साथ लड़ोगे और समाधान की ओर बढ़ोगे, यदि तुम ध्यान दोगे, तो तुम धर्म की रक्षा कर पाओगे। अर्जुन ने यह समझा और संकल्प लिया कि वह हम युद्ध से भागेंगे नहीं, बल्कि उसका समाधान करेंगे। परिणाम स्वरूप मैंने अपना कर्तव्य निभाया और मैं जीत गया। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक छात्र परीक्षा देता है। मैं इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन प्रश्न बहुत कठिन थे। उसे लगा कि वह परीक्षा में बैठेगा। यह बेहतर है कि वह कोई बहाना बनाकर न जाए। लेकिन यदि वह अगली बार फिर ऐसा करता है, एक समस्या उत्पन्न होगी। उसने इससे भागने के बारे में सोचा। ठीक है, मैं इसे हल करने की कोशिश करूंगा। उसने धैर्य रखा और कठिन प्रश्नों को हल किया, कोशिश की और अंततः परीक्षा उत्तीर्ण की। अच्छा प्रदर्शन करो, यही जीवन का नियम है। एक व्यक्ति जो समस्याओं से भागता है, केवल कठिनाइयां बढ़ती हैं। लेकिन जिसके पास धैर्य है और समाधान खोजने की कोशिश करता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए अगला जब कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो तुम डर के मारे भागने की कोशिश करते हो। श्री कृष्ण के शब्दों को अपने भीतर रखने के बजाय याद रखो, धैर्य रखो, क्योंकि समस्या समाधान हमेशा भीतर छिपा होता है। जब तुम समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हो, धीरे धीरे कठिनाइयां भी आसान लगने लगेंगी और जीवन हर संघर्ष तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट है और जो कृतज्ञता का अभ्यास करता है, वह हमेशा खुश रहता है। असंतोष और चिंता के बीच एक गहरा संबंध बना रहता है। जब कोई व्यक्ति केवल उस पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पास नहीं है, जब वह उस पर ध्यान देता है, तो वह दुखी रहता है। लेकिन जब वह ईश्वर द्वारा दिए गए हर उपहार का उपयोग करता है, वह उसे देखता है और उसके लिए धन्यवाद देता है। उसका मन हल्का हो जाता है और उसकी चिंताएं गायब हो जाती हैं। यह अपने आप खत्म होने लगता है। आइए एक अनोखे तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए, दो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अलग अलग अनुभव हैं।
अनुभव मिला। पहला व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मैं अमीर नहीं हूं, मुझे और विलासिता चाहिए। उसकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह हमेशा उन चीजों को देखता है जो उसके पास दूसरी तरफ नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पास रहने के लिए एक घर है और खाने के लिए भोजन, मेरे पास भोजन है और मैं स्वस्थ हूं। भगवान मुझ पर कृपा करें, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं आभारी हूं। बस इसके बारे में सोचने से ही उसके भीतर शांति और संतोष आ जाता है। यही जीवन का नियम है। यदि हम केवल कमियों को देखते रहेंगे तो हम चिंता नहीं करेंगे, लेकिन जब हम कृतज्ञता को अपनाते हैं तो चिंता का प्रभाव कम होने लगेगा। महाभारत द्रौपदी का उदाहरण लें। जब वह वनवास में थीं, तब उसे अपनी स्थिति पर दुख होने लगा। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अक्षय के बजाय इस पात्र के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। इस वजह से वह और उसका परिवार भूखे नहीं रहते, उसे रहना पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास महल क्यों नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि कम से कम मेरे पास तो है। यह भोजन का भी एक स्रोत है, यह ईश्वर का उपहार है, शुक्र है। इस विचार ने उसे धैर्य और शक्ति दी। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक किसान था जो मैं हमेशा शिकायत करता था कि मेरी फसल अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन एक दिन एक साधु ने उससे कहा, तुम्हारी दृष्टि केवल उन चीजों के बारे में है जो तुम्हें नहीं मिली, लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे पास जो है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है। किसान ने देखा कि उसके पास एक सुंदर परिवार को खड़ी मेहनत करने के लिए, हाथों की ओर जीने के लिए पैसे की जरूरत है। जब उसने कृतज्ञता व्यक्त की तो उसका मन हल्का हो गया और उसका चिंता कम होने लगी। उसी तरह जब भी चिंता मुझे घेर लेती है तो बस उसके लिए एक सरल समाधान का पालन करें। धन्यवाद। यदि कोई सोचता है कि मेरे पास यदि पैसा कम है, तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि मेरे पास जो है वह कई लोगों से अधिक है। यदि कोई स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है तो उसे अवश्य सोचना चाहिए कि मैं आज जीवित हूं, मैं चल सकता हूं और यह भी ईश्वर की कृपा है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों पर अपनी से अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जब वह इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब वह आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का शुक्र है, जब आप धन्यवाद देते हैं, तो आपकी चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। होता है, इसलिए जब भी आपको चिंता महसूस हो, एक पल के लिए रुको और सोचो कि जीवन में मेरे पास कितना कुछ है, मुझे जो कुछ मिला है उसके लिए मैं आभारी हूं। जैसे यह भावना भीतर आएगी, चिंता दूर होने लगेगी और मन शांति की ओर बढ़ेगा। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे, तब तक यह बढ़ेगा, तब तक छोटी छोटी चीजें भी भारी लगेंगी। लेकिन जब तुम खुद को मजबूत समझने लगोगे, सबसे बड़ी समस्याएं भी हल होती दिखेंगी। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनके बारे में चिंतित होने के बजाय यह बेहतर है कि तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जिन्हें तुम बदल सकते हो। इस सोच के साथ तुम्हारा जीवन अधिक संतुलित है और यह शांतिपूर्ण हो जाएगा। कई बार इसीलिए हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। यदि हम चीजों को थोड़ा हल्के में लेते हैं, यदि तुम सब कुछ स्वीकार करना सीखते हो, तो जीवन आसान हो जाएगा। सुबह एक नया अवसर लाती है, लेकिन यदि तुम कल की जटिलताओं में उलझे रहते हो, तो तुम आज की सुंदरता को महसूस नहीं कर सकते। तुम्हें यह तब मिलेगा जब तुम हर चीज को दिल पर लेने लगोगे, तो दर्द भी उतना ही गहरा महसूस होगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है, इसे हल्के में लो। कभी कभी उन चीजों के साथ रहना आवश्यक होता है जो खोने का डर हमें परेशान करता है। वे वास्तविक हैं, इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। यदि अपने आप से पूछो कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है, तो कई चिंताएं खत्म हो जाएंगी। यदि तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो, यदि तुम खुद को भूल जाते हो, तो एक दिन तुम खुद को भूल जाओगे। तुम पहले अपने मन से दुखी हो जाओगे। सुनना महत्वपूर्ण है। कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी, लेकिन हम उन्हें हल नहीं कर सकते। लगातार सोचने से यह बड़ा हो जाता है। कभी कभी धैर्य ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से संघर्ष करता है, लेकिन जो हर समस्या को अवसर में बदल देते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपनी ऊर्जा कहां लगाते हो।
क्या वे समस्या को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या समाधान ढूंढते हैं? सही नाव खोजने से तुम्हें मानसिक शांति मिलती है। कभी कभी हम अपने डर को हमें ले जाने देते हैं। इसे इतना बड़ा बनाओ कि तुम आगे बढ़ सको। हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम पहला कदम तब उठाया जाता है जब छोटा बनने का डर ऐसा लगता है कि यदि तुम अतीत को नहीं भूलते हो, यदि तुम उनसे सीखते हो, तो वे तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, तुम्हें रोकता रहेगा। जो हुआ उसे स्वीकार करो और हर बार खुद को दोष देने के लिए एक नई शुरुआत करो। अपनी गलतियों से सावधान रहना हार मानने से बेहतर है। सीखो कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं होता, लेकिन जो इसे सीखता है वह आगे बढ़ता है। हर किसी को अपने जीवन में कुछ न कुछ चाहिए। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है, लेकिन लोग आगे बढ़ना जानते हैं, उन्हें पछतावा होगा। कभी कभी अनिश्चितता को स्वीकार करना, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना महत्वपूर्ण है। जब तुम अपनी शर्तों पर जीना चाहते हो तो खुद को दबाओ मत। तुम जीना तभी सीखोगे जब तुम्हें सच्ची खुशी महसूस होगी। हर स्थिति में सीखने को तैयार लोग होंगे। वे कोशिश करते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। कठिनाइयां तुम्हें तभी तक परेशान करती हैं जब तक कभी कभी हम उन्हें समझते भी नहीं हैं। समस्या का समाधान ठीक हमारे सामने है, लेकिन हम अपनी ही जटिलताओं में इतने उलझे रहते हैं कि मैं खुद को थोड़ा भी नहीं देख पा रहा हूं। शांत हो जाओ, तुम्हें हर समस्या का जवाब खुद मिल जाएगा। खुद को इतना हावी ना होने दो, यह तुम्हारी शांति छीन लेगा। जब तक समस्या हल नहीं हो जाती, इसे हल करना तुम्हारे हाथ में है। अपनी ताकत उसमें लगाओ, लेकिन अगर वह चीज तुम्हारी है, यदि यह नियंत्रण से बाहर है, तो इसे स्वीकार करो। अंतर को समझने का साहस रखो। जब वह चला जाता है तो वह परेशान होना बंद कर देता है। जब कोई चीज दिल और दिमाग में आ जाती है, यह हमें अंदर से खा जाती है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उन चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। उन लोगों को जगह न दें जिनके पास तुम्हारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, अन्यथा वे तुम्हें नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। यदि तुम बार बार सोचते रहोगे कि लोग तुम्हें प्यार करेंगे, तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो? तुम उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने नहीं दोगे। हर किसी का अपना है। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तुम जितना सोचते हो उतना नहीं सोचते। दूसरों की राय को अपने जीवन का आधार न बनने दो। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन वही है, जगह रुक गई है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब तुम एक कदम पीछे हटकर देखते हो, तुम्हें समझ में आएगा कि आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं। हम बड़ी सोचकर समस्याओं के लिए खुले हैं। उन्हें मत बनाओ, बल्कि उन्हें एक नई दृष्टि से देखो। हमेशा परेशान रहने से दूर देखने की कोशिश करो। परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति, शांति खत्म हो जाएगी। यदि कोई चीज इसे बदल सकती है, यदि तुम्हारे पास है, तो उसके लिए खड़ी मेहनत करो। और यदि कुछ और नहीं, यदि तुम बदल सकते हो, तो उसे स्वीकार करना सीखो। शांति यह वहां शुरू होती है जहां हम स्वीकार करते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी चुनौती कुछ करना सीखना होती है। भ्रम यह है कि हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। तुम बहुत अधिक सोचने लगते हो, लेकिन सच्चाई यह है, यदि हमारा भविष्य हमारे आज पर निर्भर करता है, यदि तुम आज को सही तरीके से जीना सीखते हो, भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। वह क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह महीनों या वर्षों के बाद भी उतना ही बढ़ा? यदि उत्तर नहीं है, तो उसे आज ही छोड़ दो देना बेहतर है, क्योंकि यह केवल तुम्हारा है। हर चीज तुम्हारी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा रही है। समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी आता है। हमें इसे देखने का अपना तरीका बदलना होगा। यदि समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यदि तुम समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हें चिंता होगी। इसकी कई बार जीवन में आवश्यकता नहीं होगी। परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। हम देने का चुनाव कर सकते हैं। यदि हम हैं, कोई भी खुद को शांत रख सकता है। परेशानी हमें लंबे समय तक परेशान नहीं करती। दूसरों की खुशी में भाग ले सकते हैं, यह अच्छा है, लेकिन उनकी सफलता से खुद को कम मत समझो। हर किसी को समझना कभी सही नहीं होता। यात्राएं अलग अलग होती हैं, और यदि तुम अपनी यात्रा जीना चुनते हो, यदि तुम समझने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें तुलना करने की आवश्यकता है।
यदि तुम हर छोटी मोटी बात की परवाह नहीं करते हो, यदि तुम दुखी रहते हो, तो जीवन में कोई वास्तविक खुशी नहीं होगी। तुम्हें इस दुनिया में कभी कोई इंसान नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो, लेकिन केवल अंतर यह है कि कुछ लोग इसे अपना भाग्य मानकर वे दुखी रहते हैं और कुछ लोग उन्हें एक चुनौती के रूप में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब जब तक तुम अपने अतीत की गलतियों में उलझे रहोगे, तुम्हारा भविष्य तब तक उज्जवल रहेगा जब तक तुम रहोगे जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन तुम निश्चित रूप से इससे सीख सकते हो। अपने अनुभवों को अपने खिलाफ मत रखो, उन्हें रखो, लेकिन उन्हें अपनी ताकत बनाओ। यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, तो लोगों को दूसरों के नजरिए से देखना बंद करो। तुम्हें अपनी सोच और समझ के अनुसार आंका जाता है, लेकिन तुम्हारी वास्तविक पहचान वही है। तुम अपने बारे में हर दिन क्या सोचते हो, एक नया अवसर आता है। लेकिन यदि तुम कल की बातों को लेकर चिंतित रहोगे, तो तुम आज का मौका भी खो दोगे, क्योंकि जो हो गया उसे जाने दो और आज को पूरी तरह से जियो। कभी कभी हमें लगता है कि सब दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है, यह हमारी अपनी सोच है जो हमें सबसे ज्यादा बनाती है। यह तुम्हें और परेशान कर रहा है। यदि तुम अपनी सोच को नियंत्रित करते हो, तो तुम्हें पूरी दुनिया मिल जाएगी। जो चीजें तुम्हारे हाथ में बदली हुई दिखाई देंगी, मैं उनके बारे में परेशान नहीं होना चाहता। एक पतवार रहित नाव की तरह है जो किनारे तक पहुंचती है। यह पता लगाने की कोशिश करो कि क्या कुछ तुम्हारा है। यदि तुम नियंत्रण में नहीं हो, तो उसे स्वीकार करो और सबसे बुद्धिमानी भरा कदम आगे बढ़ना है। हमेशा याद रखो कि तुम्हारा जीवन का हर पल कीमती है। यदि तुम अपनी ऊर्जा बेकार की चिंताओं में बर्बाद करते हो, तुम्हें बाद में केवल पछतावा होगा। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना सीखो। तुम्हारा मन भी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। यदि तुम इसे नियंत्रित करना सीखोगे, दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं सकती। लेकिन अगर यह तुम्हें मिल जाती है, यदि तुम खुद को नियंत्रित करना शुरू करते हो, तो तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर रहे हो। तुम समझोगे, हर स्थिति में इसे याद रखो कि कुछ भी स्थायी नहीं है ना दुख, और न ही यदि आज का दिन कठिन है तो कल बेहतर होगा भी आएगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और तुम्हें रास्ते पर चलते रहना है। जब तुम हर छोटी मोटी यदि तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो जाते हो, तो जीवन यह बोझिल लगने लगता है। लेकिन जब तुम वही करते हो, जब तुम चीजों को जाने देना सीखते हो, तभी जीवन हल्का और अधिक सुंदर लगने लगता है। वास्तविक अंतर चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में है। हर बार यह सोचकर मत रुको कि क्या होता है अगर कुछ गलत हो जाता है। यदि तुम कोशिश भी नहीं करते हो, तो तुम पहले ही हार चुके हो। गलतियां करने से डरो मत, बल्कि उनसे सीखो। हिम्मत रखो कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं। ऐसा नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उन्हें लेते हैं। अपने समय और अपनी ऊर्जा वहां खर्च करो जहां यह मायने रखती है। प्रयास का अन्य चीजों पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि तुम कल की परेशानियों को जाने देना चाहते हो, यदि तुम इसे आज अपने साथ रखते हो, तो कल आएगा। जो बीत गया उसे स्वीकार करना भी एक बोझ बन जाएगा, और जो आ रहा है उसका खुले हाथों से स्वागत करो। हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से नहीं, बल्कि अपनी हम कल्पनाओं से परेशान हैं। वास्तविकता से भी बदतर सोचो और तुम खुद को अनावश्यक रूप से परेशान करते हो। तुम्हारा मन खुद को नियंत्रित करना सीखो, अन्यथा यह तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा। तुम हमेशा इस बात से चिंतित रहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुमने कभी अपनी जिंदगी पूरी तरह से नहीं जी। तुम्हें पता चलेगा कि लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानते। जितना अधिक तुम सोचते हो, उतना ही अधिक तुम अपनी खुशी विकसित करते हो। बाहरी दुनिया पर अधिक ध्यान दो, बजाय इसके कि तुम्हारे अपने विचार तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं। यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा में निर्देशित करते हो, यदि तुम जीवन की हर स्थिति को संभालना सीखते हो, तुम इसे बेहतर ढंग से संभाल पाओगे। यदि कोई चीज तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रही है, तो अपने आप से पूछो कि क्या यह वास्तव में है? क्या यह कुछ वर्षों के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है? यदि उत्तर नहीं है, तो उसे छोड़ दो। हमेशा व्यस्त रहने से बेहतर है कि हम समस्याओं से छुटकारा नहीं पाते, बल्कि हमें उनका समाधान मिलता है।
एक दिशा में सोचकर और बुद्धिमानी से कार्य करके एकमात्र समाधान भागने के बजाय वहीं रहना है। समाधान खोजो। जब तुम्हें कोई समस्या चाहिए, यदि तुम उससे अधिक सोचने लगते हो तो वह बड़ी हो जाती है, लेकिन जब तुम एक कदम पीछे हटते हो, यदि तुम उसे दूर से देखते हो तो वह इतनी कठिन लगती है। अपना नजरिया बदलो। समस्या खुद ही नहीं लगती। हर समस्या के पीछे एक सबक होता है जो हल हो जाएगा, छिपा हुआ। जब तक तुम केवल एक परेशानी नहीं हो, तुम तब तक दुखी रहोगे जब तक तुम नहीं देखते। लेकिन जब तुम उसमें छिपे सबक को समझोगे, तुम्हें एहसास होगा कि हर समस्या तुम्हें बेहतर बनाएगी। अक्सर वह हमारे डर को हमारा बनाने आई थी। वास्तविक शक्ति को छुपाता है। जब तक तुम डरते नहीं हो, जब तक तुम उसे तुम पर हावी होने की अनुमति नहीं देते, तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान नहीं पाओगे। जो तुम्हें डर के साथ और बिना डर के करना है, वह करो। दूसरों की अपेक्षाओं के बावजूद यदि तुम अपनी इच्छा के अनुसार जीते रहते हो, खुशी तुम्हारे जीवन में कहीं खो जाएगी। अपने निर्णय खुद लो, क्योंकि तुम्हें उन्हें जीना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तुम्हें कठिन समय से गुजरना पड़ता है, लेकिन केवल अंतर यह है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तुम वह रास्ता खोजते हो, जो रास्ता यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे चुनते हो। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। उनके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। यदि तुम वास्तव में कुछ बदल सकते हो तो उसे बदलने की कोशिश करो। लेकिन यदि तुम इसे नहीं बदल सकते तो यह स्वीकार करना बुद्धिमानी है कि कई बार लोग तुम्हें नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि तुम खुद को मजबूत बनाते हो, कोई तुम्हें कमजोर महसूस नहीं कराता। तुम अपनी ताकत को पहचान पाओगे और हर स्थिति का सामना करो। हर दिन यह तुम्हें अपने जीवन को जीने का एक नया मौका देता है। यदि तुम अतीत को एक नए तरीके से देखते हो, यदि तुम अटके रहते हो, तो तुम आज की सुंदरता को कभी नहीं देख पाओगे। कभी कभी तुम खुद को महसूस नहीं कर पाओगे। संघर्ष ही हमें सबसे अधिक देता है। यह तुम्हें सिखाता है। जब तुम अपनी गलतियां स्वीकार करते हो, करो और उनसे सीखो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। जीवन को हल्के में लेना सीखो। यदि तुम छोटी छोटी बातों को दिल पर लेते रहते हो, खुश रहना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चीजों में खुशी ढूंढो और जीवन को सरल रखो। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, चिंता मत करो। यह वैसा ही है जैसा यह है। खुले आसमान में उड़ते बादलों को रोकना, इसे आजमाना संभव नहीं है, और बस तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होती है। जब तुम किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हो, हाँ, यह तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाता है। इसे समझने के लिए एक गिलास पानी लो। देखो कि क्या तुम इसे कुछ मिनटों तक पकड़ सकते हो। यदि तुम पकड़े रहते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि तुम उसे घंटों तक पकड़े रहते हो तो तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा और तुम्हें परेशानी भी होगी। कुछ ऐसा ही होता है जितना अधिक तुम पकड़े रहते हो। कभी कभी हम खुद ही इतने दर्द में होंगे, अपने ही दुख के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो चीजें हमें दुख देती हैं। वे तुम्हारी मानसिक शांति छीन रही हैं। जाने दो और देखो जीवन कितना हल्का है। यदि तुम्हें हर समय यह डर लगता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, बने रहेंगे। यदि तुम कभी इसके बारे में सोचते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए। तुम यह नहीं जी पाओगे कि सच्चाई यह है कि लोग खुद अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि वे मेरे पास तुम्हारे बारे में सोचने का समय है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटा जाए यह तुम्हारे हाथ में है। तुम उन्हें रुला भी सकते हो, तुम इसे सहन कर सकते हो और हंस भी सकते हो, लेकिन जो मुस्कुराते हुए वह वास्तविक अर्थ स्वीकार करता है। मैं जीवन को तब समझता हूं जब हम अपने डर पर काबू पा लेते हैं। यदि तुम किसी चीज को बहुत अधिक महत्व देते हो तो वह सच हो जाती है। लगता है यदि तुम हर समय सोचते हो कि यदि कुछ गलत हो जाता है तो तुम्हारे विचार तुम्हें ले जाएंगे। अपने डर से बाहर निकलो और पूरी ताकत से आगे बढ़ो। अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद की दूसरों से तुलना करते रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए अपनी यात्रा चुनो, उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। यदि तुम कुछ बदल सकते हो तो उसे बढ़ने दो, इसलिए उसे बदलने की कोशिश करो।
लेकिन यदि कोई चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है तो के बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। यह बुद्धिमानी होगी कि हम सही दिशा में प्रयास करें। हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है कि तुम अपना पुराना बोझ पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो। लेकिन यदि हर दिन तुम अतीत के बारे में सोचते रहते हो, यदि तुम इस बारे में सोचते रहते हो, तो तुम कभी नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता चलेगा कि जीवन हर मौसम की तरह बदलता है। भले ही आज बुरा समय चल रहा हो, परिस्थितियां बदल सकती हैं। यदि तुम अभी भी जीवित हो तो याद रखो कि कल अच्छे दिन भी आएंगे। यह आएगा, बस धैर्य रखो और सही दिशा में आगे बढ़ो। हमेशा याद रखो कि तुम्हारे विचार यह तुम्हारा जीवन बनाता है। यदि तुम नकारात्मक सोचते रहते हो तो तुम सब कुछ खो दोगे, यह गलत लगेगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मक हो, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम सोचते रहते हो, तुम्हें हर चीज में उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए। जो चीजें तुम अपने जीवन में देखोगे उन्हें जाने दो, सीखो कि क्या यह एक बुरी आदत है या एक बुरी रिश्ता या कोई पुरानी गलती। यदि यह तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रहा है तो उसे अकेला छोड़ देना बेहतर है। हर दिन यदि तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर पर काबू पाना होगा। पछतावे और चिंताओं को पीछे छोड़ दो। जितना अधिक तुम खुद को दूसरों की नजरों में देखोगे, जितना अधिक तुम खुद को से देखने की कोशिश करोगे, तुम कमजोर महसूस करोगे। तब तुम्हारी वास्तविक शक्ति आती है। जब तुम खुद को अपनी नजरों से देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिलेगा। जब हम हर स्थिति को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि यदि तुम समस्याओं को केवल एक के रूप में लेते हो, यदि तुम उन्हें एक समस्या के रूप में देखते हो, तो वे तुम्हें दुखी करेंगी। लेकिन यदि तुम उन्हें एक सबक के रूप में देते हो, यदि तुम इन समस्याओं को लेते हो, तो वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। हमें कभी कभी खुद से सवाल करेंगी, वह क्या है जो हमें परेशान कर रहा है? वह वास्तव में इतनी बड़ी है। यदि कुछ वर्षों के बाद यदि वह मायने नहीं रखती तो उसे आज ही छोड़ दो। हमेशा इसे याद रखना सबसे अच्छा होगा। रखो कि जब तक तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, जब तक तुम खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, स्थिति तुम्हारे निर्णय तुम्हें इधर उधर घुमाते रहेंगे। खुद को लो और अपने जीवन पर नियंत्रण रखो। खुद को अपने हाथों में पकड़ना सीखो। यदि तुम्हें जरूरत है, यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो, तो अपने मन को रखो। जिस दिन तुम अपने को नियंत्रित करना सीखोगे, उस दिन किसी ने मेरे विचारों पर नियंत्रण कर लिया। कोई भी बाहरी चीज तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हें पता चलेगा कि कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना चाहिए। यदि तुम उन्हें पकड़ते हो तो वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगी, लेकिन यदि तुम उन्हें नहीं देते हो, यदि तुम उन्हें छोड़ देते हो, तो वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हम तुम्हें इतनी दूर चिंता करने का मौका देंगे, तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह से खोना शुरू कर देते हो। आइए अपनी पूरी क्षमता उन चीजों को दें जो अब हैं। ऐसे जीने की आदत डालो, वरना एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। यह केवल यही रहेगा कि हमने वास्तव में नहीं जिया है। यदि तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकलते हो, यदि तुम बाहर निकलना चाहते हो, तो खुद को बेकार के विचारों से बाहर निकालो। तुम्हें कुछ ऐसा लाना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो। इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है और इस पर काम करना तुम्हारे हाथ में है। समय कभी खत्म नहीं होता। इस दुनिया में दो तरह के समय होते हैं। ऐसे लोग हैं जो समस्या से अवगत हैं, सोचते रहते हैं, और जो समाधान के बारे में सोचता है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम कौन हो। यदि तुम कुछ बनना चाहते हो तो हमेशा याद रखो कि जो बीत गया, जो चला गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है, यदि तुम्हारा मन इसे बदल सकता है। यदि तुम खुद को अतीत में फंसाए रखते हो, तुम भविष्य में कई खूबसूरत अवसर खो दोगे। सोचने से समाधान नहीं मिलता, यह केवल भ्रम को बढ़ाता है। गंदे पानी में पत्थर फेंकने जैसा जाता है, से गहराई का अंदाजा लगाना असंभव है। समस्याओं में खुद को और उलझाने से बचें। कोई समाधान नहीं है, शांत रहो। समाधान खुद खोजो। तुम्हें जो डर है वह होगा। यह तुम्हारे मन द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। यदि तुम उस डर का सामना करते हो तो तुम्हें पता चलेगा वह इतना बड़ा नहीं था, इसलिए मैं डर गया था। इसके साथ जीने के बजाय इससे आगे बढ़ना हिम्मत रखो। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी है। एक आदमी रहता था जिसका नाम माधव था। माधव का जीवन वह सरल था, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था। कभी मौसम की चिंता और कभी फसल की, कभी अपने बच्चों की,
और कभी इस बात की कि वह इतना चिंतित था कि कल क्या होगा, कि वह रात को सो भी नहीं सकता। गांव में एक संत आए और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उनके शब्दों ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। माधव ने सोचा कि वह उसका है, वह अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। जैसे ही उसे मौका मिलेगा, उसने संत से पूछा, महाराज, मैं चिंता करता रहता हूं और कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे लगता है कि कृपया मुझे कोई समाधान बताएं। मुस्कुराया और कहा, माधव, मैं तुम्हें कल सुबह एक काम दूंगा। तुम सूरज उगने से पहले नदी के किनारे जाओ। और उसने वहां से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे पूरे पर रख दिया। दिन अपने सिर पर रखो और शाम को मेरे पास आओ। माधव को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने अर्शी की आज्ञा मानी और अगले दिन वह नदी के किनारे गया। मैंने एक भारी पत्थर उठाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। उसे सिरदर्द होने में कुछ मिनट लगे। मुझे लगा कि मेरे कंधे झुकने लगे हैं और मेरी पीठ में दर्द होने लगा है। वह पूरे दिन बहुत दर्द में था, लेकिन संत से किए गए वादे को पूरा करने के लिए उसने शाम को किसी तरह पत्थर नहीं गिराया। वह पसीने से लथपथ साधु के पास पहुंचा। माधव ने थके हुए स्वर में कहा, महाराज, यह पत्थर बहुत बड़ा है, यह भारी है और इसे पूरे दिन ले जाना मुश्किल है। संत हंसे और बोले, बेटा, यह है, तुम जीवन भर बेवजह मेरी चिंता करते हो। चिंता का पत्थर अपने सिर पर रखो। तुम घूमते रहते हो, भले ही यह तुम्हारे हाथ में हो। नहीं कल क्या होगा, इसके बारे में सोचने से तुम आज अपनी मानसिक शांति खो देते हो। क्या तुम्हें लगा कि जैसे ही पत्थर मैंने उसे तुम्हारे सिर से उतार दिया और तुम्हें हल्का महसूस हुआ? माधव ने हां में सिर हिलाया। महाराज, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, साधु ने कहा। इसे समझो, चिंता भी एक बोझ है जो तुम अपने सिर पर उठाते हो। जैसे ही तुम उसे जाने दोगे, तुम्हारा मन, माधव, उस दिन के बाद शांत हो जाएगा। मैंने चिंता करना छोड़ दिया है। अब मैं हर दिन जीता हूं। खुलेआम जियो और हर स्थिति को स्वीकार करो। उसका जीवन पहले से कहीं अधिक मायने रखने लगा। खुश हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती। जो चीज हमारे हाथ में है, वह हमारे दिल को भारी बनाती है। इसके बारे में सोचने से बेहतर है कि मैं वहां नहीं हूं। आइए हम अपने आज को बेहतर बनाएं। जब भी चिंताएं आएं, याद रखो, यह भी एक चट्टान की तरह है। इसे हटाना हमारे अपने हाथ में है। बहुत समय पहले हिमालय घाटियों में एक छोटे से आश्रम में ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों को आध्यात्मिकता और जीवन सिखाते हैं। आश्रम सत्य का ज्ञान दे रहा था। पास में एक स्पष्ट नदी बहती थी, जिसका शीतल, वहां की धारा मन को शांति प्रदान करती थी। वातावरण इतना शुद्ध और शांतिपूर्ण था कि दूर दूर से लोग इसके माध्यम से अपनी मानसिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। एक दिन एक युवक आश्रम में आता था। उसके चेहरे पर अशांति और चिंता का भाव था। अर्श वशिष्ठ के पैरों पर गहरी रेखाएं थीं। मैं नीचे झुका और कहा, गुरुदेव, मेरा मन में बेचैन रहता हूं। मुझे नहीं पता क्यों। कुछ भी दुनिया में, कुछ भी मुझे पूरी शांति नहीं देता। आराम और सुविधा भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं शांति कैसे पा सकता हूं। मैं इसे आर्षि वशिष्ठ से प्राप्त कर सकता हूं। उसने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा और कहा, बेटा, कल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी नदी पर आओ। युवक की जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन उसने आर्षि की बात नहीं सुनी। अगली सुबह जब सूरज निकला, पहली किरणें हिमालय की चोटियों को सुनहरा बनाती हैं। युवक आश्रम के पास नदी के किनारे बिस्तर बना रहा था। ऋषि वशिष्ठ वहां पहले ही पहुंच चुके थे, इंतजार कर रहे थे। उसने युवक से कहा, पानी को देखो, यह कितना साफ और शांत है। यदि तुम पानी में पत्थर फेंकते हो तो क्या होगा? युवक ने कहा कि पानी में लहरें उठेंगी। ऋषि बेचैन हो जाएगा। तुम रुको, कहो। कुछ समय बाद जब पानी फिर से शांत हो जाए तो करो। ऋषि ने पूछा कि अब पानी कैसा है? युवक ने उत्तर दिया फिर से शांत और निर्मल। ऋषि वशिष्ठ वह मुस्कुराया और कहा, बेटा, यह तुम्हारा है। प्रश्न का उत्तर, जीवन की कई घटनाएं हैं। दुख और परेशानियां पत्थरों की तरह हैं। चिंताएं मन के जल में अशांति पैदा करती हैं, लेकिन यदि तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हो, इसे बनाए रखो, समय के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। जैसे पानी अपने आप स्थिर हो गया, तुम्हारा मन भी स्थिर हो सकता है, यदि तुम इसे स्वाभाविक रूप से ठंडा होने दो। युवक में ध्यान से सुन रहा था। ऋषि ने आगे कहा, शांति बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है।
यदि तुम बस अपने भीतर उठने वाली लहरों को देखो, उन्हें रोकने या समाप्त करने का अभ्यास करो। यदि तुम कोशिश नहीं करते हो तो वे अपने आप गायब हो जाएंगी। बस अपने मन को एक साक्षी के रूप में देखो। इसे पकड़ने या हटाने की कोशिश मत करो। पहली बार युवक को लगा कि उसकी सारी बेचैनी उसने शांति के लिए पूरी दुनिया में व्यर्थ खोज की। मैं भटक रहा था, जबकि शांति मेरे भीतर थी। उस दिन के बाद युवक आश्रम में था। मैं रुका और ध्यान और आत्मनिरीक्षण करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका मन गहरी शांति से भर गया। वह अब पहले जैसा बेचैन नहीं है। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। बस शुद्ध उसके मन में शुद्ध शांति की कामना करते हुए वशिष्ठ के शब्द। मैं बस गया था। शांति बाहर नहीं है, ये बस भीतर है। धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो और इसे प्रकट होते देखो। इसे होने दो दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस वीडियो से यह मिलेगा। तुम्हें वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसा ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो और प्राप्त करें। हमेशा खुश रहो, अपना ख्याल रखो। जय श्री राधे कृष्ण।